Dear students, Assalamu alaikum. Today on 5th of April 2021, we are going to discuss about the economic reforms since 1991. आज हम ये पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ये वो तब्दीलियां हैं, ये वो इस्तिलाहात हैं जो कि 1991 के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने में की गई। सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है, इसमें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इसकी मीनिंग, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि इसकी नीड, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और ये क्या है। उसके साथ साथ में मैं आपको जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है NEP, उसके बारे में भी समझाना चाहूँगा कि उसका क्या मतलब है, उसका क्या फ़ायदा है हमारे मुल्क का इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने में। इन तमाम चीज़ों का क्या फ़ायदा है, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जब हम इसकी मीनिंग की बात करते हैं, क्योंकि जो पुरानी जो हमारी पॉलिसीज़ बनाई गई थी इकोनॉमिक ग्रोथ को ठीक करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, चूँकि उनको रिव्यू करने की ज़रूरत है, चूँकि उनको चेंज करने की ज़रूरत है, चूँकि उनको वक्त पे बदल देने की ज़रूरत है, ताकि हम ज़रा देखें कि कहाँ पे हमारे लूप होल्स रहते हैं, कहाँ पे हमें ऐसी खामियां दिखाती हैं कि जो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने में रुकावट बनते हैं। तो उन चीज़ों को देखने के लिए ये जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का ये पॉलिसी जो है इसको बनाया गया है। तो सबसे पहले जब हम मीनिंग की बात करते हैं, तो इस मीनिंग में जो सेट ऑफ पॉलिसीज़ बनाई गई और रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए ताकि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को हासिल कर सकें। अब इसमें कौन सी पॉलिसीज़ और कौन सी रूल्स एंड रेगुलेशंस नए बनाए गए, उसमें है एक पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, यानी नंबर 1 जो है वो है पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन की जब हम बात करते हैं कि इसको क्यों बनाया गया और इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अब तक जो थी इंडस्ट्रियलिस्ट्स को ये जो ट्रेड हमारी, ये जो इंडस्ट्रीज़ हमारी हैं और ये जो हमारे कारोबार करने वाले शख्स हैं, इनको लाइसेंस निकालनी पड़ती थी, उसके लिए बहुत सारे लवाजमात पूरे करने पड़ते थे। तो उसकी जगह ली है लिबरलाइजेशन ने अब, और इसके साथ में है पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन। और जो पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन है, इसको जगह दी गई कहाँ पे, इन द प्लेस ऑफ कोटाज फॉर द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। और नंबर 3 पे जो पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, उसने जगह ले ली है परमिट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स की जगह, यानी उसके लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट माल करने के लिए हमें इजाज़त भी लेनी पड़ती है। तो अब ये क्या कि उसको बनाया गया वर्ल्ड वाइड में, यानी इसमें अब कोई ये परमिट की या ऐसे किसी भी ज़रूरी कागजात की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो इसके साथ साथ जब हम इसकी नीड की बात करते हैं, अगर हम इसकी नीड की बात करते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि हमारे पब्लिक सेक्टर में पुअर परफॉर्मेंस है, यानी पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर नंबर 1 पे आता है, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म की। और जब हम अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स आ रहा है, यानी अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट है। तो इसलिए भी इस इकोनॉमिक रिफॉर्म की ज़रूरत पड़ी। और नंबर 3 में फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज, और ये जो रिजर्व्स है, तो उस लिहाज से भी। तो नंबर 4 है ह्यूज डेबिट्स ऑन गवर्नमेंट,
कर्जा जात बहुत है गवर्नमेंट को। तो नंबर 5 है इन्फ्लेशनरी प्रेशर। नंबर 6 में टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। तो चलो ये था ये। अब हम दूसरी बात करते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है NEP। इसमें 2 तरह के मेजर्स हमने उठाए हैं। नंबर 1 है स्टेबलाइजेशन मेजर्स और नंबर 2 है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। तो स्टेबलाइजेशन मेजर्स में कौन से मेजर्स आते हैं? इसमें ये मेजर्स आते हैं कि हम कैसे अपनी एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करें। तो नंबर 2 पे हम कैसे हम टैकल विद इन्फ्लेशन करें, यानी इन्फ्लेशन को हम कैसे टैकल करें। तो इस जो स्ट्रक्चरल जो रिफॉर्म है, जो मेजर्स हैं, उनमें है इम्प्रूव एफिशिएंसी, कि हम कैसे पब्लिक सेक्टर में अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएं, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें। और नंबर 2 है रिमूविंग ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, और जो पाबंदियां हमारे इस कारोबार में लगाई गई हैं या जो दुश्वारियां पेश आती हैं उनको हटाया जाए, उनको रिमूव किया जाए। तो ये था डियर स्टूडेंट्स। अब इसके अलावा ड्यूरिंग लॉकडाउन यू वॉच माय वीडियोस एंड विल सब्सक्राइब माय चैनल मीर फारूक शहदाई। थैंक यू वेरी मच।